नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर त्योहारी सीजन में ज्वेलरी की डिमांड काफी बाजार में देखी जाती है। यही वजह है जेएमआई ज्वेलरी काउंसिल ने आगामी 16 से 19 सितंबर 2020 मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में एक एग्जीबिशन का आयोजन करने जा रहा है, जो जेएमआई ज्वेलरी का बड़ा शो होता है। और आज उसका बूथ अलॉटमेंट मुंबई में किया जा रहा है, क्योंकि शो आने में कुछ ही वक्त रह गया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कितने लोग जो है बूथ की अलॉटमेंट हो रहा है उसको जो है देखने के लिए आए हैं, क्योंकि ये बड़े ही पारदर्शी तरीके से की जाती है, जिसको जैसा जितना बड़ा बूथ चाहिए उसके हिसाब से उसका लॉटरी के माध्यम से यहाँ पर बूथ अलॉटमेंट किया जाता है। हालांकि इसके एक शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत समय लगता है, टाइम लगता है, सिस्टम लगता है। उसकी तैयारी आज से शुरू हो चुकी है और इस वक्त मेरे साथ जेएमआई ज्वेलरी काउंसिल के कन्वीनर सैम जी हैं। सैम जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज बूथ अलॉटमेंट शुरू हो चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से शादी की तैयारी शुरू। बिल्कुल सही कहा आपने। जो जीजेएस के अंदर सारे के सारे स्टॉल्स इस बार अलॉटमेंट आज सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक हो जाएंगे और वेटिंग लिस्ट भी अच्छी खासी जीजेएस के अंदर आ गई है। और मुझे लगता है 12,000 विजिटर के साथ दिवाली के 1 महीने पहले आपको ये दिखेगा, जो आपको मंदी पिछले फरवरी से लेके आपको सिर्फ 1 महीना अप्रैल का चला और उसके बाद जो 6 महीने की मंदी दिखी, पूरी की पूरी जीजेएस के अंदर आप देखेंगे सेल्स के रूप में पूरी होगी। और मोर देन 25 टन का व्यापार होते हुए 30,000 करोड़ का व्यापार इस एग्जीबिशन में होगा। इंटरनेशनल बायर्स आएंगे, डोमेस्टिक बायर्स की अच्छी बाइंग होगी दिवाली के पहले, और अच्छी सहूलियत से कैश और क्रेडिट रेट्स में माल मिलेगा। और उसके साथ साथ काफी लॉन्चेस होंगे। मेरे साथ साथ मेरे दोस्त मनोज भाई और सुनील भाई भी हैं, उन्होंने भी काफी जोरों शोरों से मेहनत की है। इस एग्जीबिशन के अंदर रोड शोज कर रहे हैं, 40 के ऊपर रोड शोज हैं, जिसमें राजेश भाई और अविनाश जी इन्वॉल्व हैं। अभी 4 दिन के बाद लखनऊ, कानपुर, मदुरई के रोड शोज होने जा रहे हैं। डोर टू डोर मार्केटिंग हो रही है और एक ऐसा समय पे शो हो रहा है जब तो जो त्योहारों का उत्सव जो हमारा अपना शो दिखाने जा रहा है, तो उससे ऐसा होगा कि पीक सीजन के पहले बाइंग जीजेएस के अंदर होगी और आने वाले समय के अंदर ये उभर के साल में 2 बार जब हम करते हैं बाइंग सिस्टम ही ऐसा बन जाएगा कि 3 पीएमआई और जीजेएस के अंदर शो के अंदर अच्छी बाइंग हो। बात करें दीपावली त्योहार पर तो सोने के दाम में तब तो बढ़े रहते हैं, लेकिन ज्वेलरों में आशंका है कि अगर वो माल वो पहले से लेकर के उसमें बनाने का काम शुरू कर दिए तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो जाए। क्या इस बात को लेकर कितनी आशंका आपको है? देखिए, आज भी कोई भी कस्टमर माल खरीदता है जिसको लगता है कि भाव में तेजी आ जाएगी तो भाव काट के माल खरीदता है। सेल बिल में भाव काट के माल खरीद रहा है हम ज्वेलर से। किसी को अनफिक्स में चाहिए, अनफिक्स में लेता है। तो सारे के सारे चीजों के हिसाब से माल सहूलियत मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स अपने एंड कस्टमर्स को, एंड रिटेलर्स को दे रहे हैं। और उसको आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि कोई भी उनके माइंड के अंदर सो जाए कि अभी भाव बढ़ जाएगा तो भाव काट के ले ले, उसको लगता है बाद में भाव कम हो जाएगा तो भाव अनफिक्स में ले ले। तो सारी प्रोविजन के साथ जीजेएस के अंदर माल मिलेगा कस्टमर से। और मुझे लगता है कि जो मोर देन 400 एग्जीबिटर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उनका सबका दिवाली के अंदर जो सेल्स है और टारगेट जो 6 महीने के अंदर रहेगा तो वो सहूलियत से पूरे होंगे। सर, खास लास्ट सवाल, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं जिसको आईजेएस में नहीं मिल पाता, आपके यहाँ वेटिंग में रह जाते हैं, ऐसे इंटरप्रेन्योर के लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की है? मेरा देखो, मैं सब एग्जीबिशंस जो भी हो रही है सक्सेसफुल हो रही हैं। इंडिया के अंदर 64 एग्जीबिशंस होती हैं और मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा जीजेसी से, जीजेएस से। और अभी देखिए, अर्ली बर्ड को फायदा होता है, डिसीजन मेकर को फायदा होता है इंडस्ट्री के अंदर। वैसे ही जिन्होंने टाइम पर अपने हमारे स्टॉल्स के अंदर बुकिंग करा ली थी, आज अलॉटमेंट करवा लिया, उन सबको फायदा है। जो वेटिंग में रह गए हैं उनको मैं कमिटमेंट करता हूं कि अगले अप्रैल के अंदर 100% स्टॉल मिलेगा। लेकिन इस बार जो सितंबर का शो है वो हमारा सोल्ड आउट हो गया है। जो भी इसके अंदर अपना जीजेसी के अंदर अपना नाम डाल देगा, अपना प्रोविजन डाल देगा कि अगली बार के लिए, उसको अप्रैल के अंदर 100% स्टॉल हम लोग जीजेएस में देंगे। ये सैम मेरा जो इनका साफ कहना है कि ऐसे लोग जो वेटिंग में है अपने आप को निराश ना समझें,
उनको अगले शो में जरूर उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।